देश में प्रदर्शनियों के प्रमुख आयोजनकर्ता इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया 18 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया एक्सपो ने 9वें संस्करण के आयोजन की तैयारियों में जुटा है। वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया कंक्रीट उद्योग के लिए देश की अनूठी प्रदर्शनी है। The world of concrete is a great opportunity for all in the construction industry to actually experience, learn, and share about new dimensions in concrete technology, equipment, materials, testing. I think the organizers, Informa, have done a brilliant job to bring it to India again, and it will reach more heights about sustainability in construction as well as innovations through various technologies. So I think this is a great platform, and this is the platinum era of Indian construction industry, and I think we will see more glory days in the civil engineering fraternity. Thank you very much. मेरा नाम आलोक रंजन है। आई एम अ पार्टनर एट टॉरेंट एडवाइजर्स। वी प्राइमरली वर्क विद प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड मल्टीलैटरल डेवलपमेंट एजेंसीज इन द मैनेजमेंट एडवाइजरी स्पेस. For world of concrete kind of events, this has been, I would say, the event globally which has been very popular. Now we are seeing the next version of the event in India. I see this event as a game changer in the Indian construction industry, especially at a time when artificial intelligence as a technology is there. We, as a firm, we would be publishing a white paper on AI in the construction industry, and in this white paper, we would talk about a lot of aspects where exactly artificial intelligence as a technology can help and enable construction industry as a whole, and how exactly it is going to impact jobs or not, and how exactly it is going to augment human capabilities so that more and more opportunities will be created within the industry across different project life cycles. So I would invite all of you to join the World of Concrete event. This is a great opportunity for the industry and uh, global stage interaction. So thank you so much, Informa Markets, for providing Torrent Advisors this opportunity to be part of this great event. doing the white topping on top of the existing road itself. And आजकल तो इवन अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट अभी बात कर रहे हैं. अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में वी आर गोइंग टू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ इवन अप टू 200 MPa. नॉर्मली जो कंक्रीट होता है 50 to 60 MPa ही होता है. अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में 200 MPa होता है. सर्विस लाइफ यूजिंग दैट ऑल्सो विल बिकम वेरी हाई. मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे गड्ढे भरने में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है। प्रीवियसली हम लोग कोल्ड मिक्स से भरते थे। अभी भी ऑल ओवर इंडिया कोल्ड मिक्स से भरा जाता है। एक तो टेक्नोलॉजी कोल्ड मिक्स, दूसरा जो टेक्नोलॉजी है मास्टिक, तीसरा टेक्नोलॉजी है रैपिड हैंडिंग कंक्रीट, चौथा टेक्नोलॉजी है जियोपॉलीमर कंक्रीट। ये अलग अलग टेक्निक्स है जिसे हम गड्ढे भर जाते हैं, वेयर वी कैन फिल द पॉटल्स विथ ऑल दिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वेयर द पॉटल्स ऑकर ऑन रोड्स. फॉर एग्जाम्पल नाउअडेज वी हैव यूज रैपिड हैंडिंग कंक्रीट. रैपिड हैंडिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी जैसे हम गड्ढे भरते हैं, वो एक बार गड्ढे भरने के बाद 6 घंटे में हम लोग ट्रैफिक we can open for traffic after 6 hours. Geopolymer concrete is used where potholes occurs on concrete roads. जब भी हम जियोपॉलीमर कंक्रीट से गड्ढे भरते हैं, वी कैन ओपन दैट विद इन 1 hour. सो अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है. सिविल इंजीनियर को खाली देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ कर सकते हैं. अभी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मार्केट में है.
और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर आप गड्ढे भरते हैं तो वो दोबारा गड्ढा नहीं होता है। या फिर जब आप सड़क बनाते हैं तो हम लोग ऐसी सड़क बनाना चाहिए कि एक बार सड़क बनाने के बाद उसके ऊपर गड्ढे नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग। अगर आप अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से सड़क बनाते हो तो एक बार अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से अगर आप सड़क बनाते हो तो उसके ऊपर एक भी गड्ढा नहीं आता है। अगर आप सड़क कंक्रीट रोड से बनाते हैं तो कंक्रीट रोड पर भी गड्ढे नहीं आते हैं। ये एक्सपीरियंस बताता है। दोनों में कास्ट का डिफरेंस कितना है जो आप बता रहे हैं दोनों तकनीक? नहीं, आपका कंक्रीट रोड जब हम नया रोड बनाते हैं वो हम लोग कंक्रीट रोड यूज़ करते हैं। जब हमें रिपेयर करना होता है, रिहेबिलिटेशन करना होता है, तब हम लोग अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग यूज़ करते हैं। इंडिया में सस्ता हो सके और अच्छा हो सके। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा जो अपना मानना है, जो मेरी यार्ड स्टिक है, उसके हिसाब से बहुत सफल रही। और सबसे बड़ी सफल इसलिए रहेगी कि बहुत हेल्दी इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि जो हमारे स्पीकर्स आए वो बहुत अपने अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये आई कि मीडिया बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर टर्न आउट हुआ है और मीडिया ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और बहुत अच्छी पेशेंस दिखाई है। क्योंकि ये सेक्टर को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसमें मीडिया का एक बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोगों के पास जो एक लिखने की ताकत है वो किसी और के पास है। और ये सेक्टर तो मेरे ख्याल से सिर्फ भारत का ही नहीं, हर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक, जिसे हम बोलते हैं ना कि इसका इंजन ऑफ ग्रोथ वो है, लाइफ लाइन है हर इकोनॉमी की। और हमारा इवेंट जो 18 से 20 अक्टूबर में आने वाला है और उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई में इवेंट है और मुंबई का मीडिया जब आएगा तो वो सेक्टर के बारे में भी आगे बात करेगा। और जो आपने अभी डिस्कशन में सुना होगा कि मेन फोकस जो हमारा इस इवेंट का इस साल का हमने पोजीशनिंग की है, हर इवेंट की एक पोजीशनिंग होती है, उसको हमने बिल्कुल एक नया दिशा दी है और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत फोकस रखना है इस बार, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है जो भारत को और देशों के मुकाबले आगे लेके जा सकता है और कम समय के अंदर। और सबसे बड़ा, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मटेरियल्स का यूज़ होता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कम समय के अंदर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला के देगी। जैसे प्रीकास्ट अब जितने भी मेट्रोज के बन रहे हैं या टनल्स बनती हैं उसमें सब प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी है। हम लोग रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं कि कैसे रोबोटिक्स या ऑटोमेशन हमारे साइट्स में काम आ सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे काम आ सकती है। और कल हमारी अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमें एक आइडिया और मिला कि ऐसे भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो जैसे हमारे बॉडी का स्कैन होता है वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स का स्कैन कर मशीन, तो उसमें ये बता दें कि इसमें क्या कमी है और क्या इसके अंदर उसमें करेक्शन किया जाए। तो मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले वेस्ट में टेक्नोलॉजी आती है फिर भारत में आती है, आने वाला समय ऐसा रहेगा कि भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भारत की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होगा। तो बहुत अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन रहा और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सबके साथ हमारा बहुत कन्वर्सेशन ऐसा हुआ कि आप सबने उसको सराहा और अच्छे नंबर्स के अंदर आप लोग आए हैं। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सेक्टर के बारे में, इवेंट के बारे में अच्छा लिखें, मोर सो अबाउट सेक्टर, क्योंकि जैसे सेक्टर बढ़ेगा तो इवेंट का बढ़ना तो जायज़ है, तो लाजिम